तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज ना हम लोग बात करेंगे कि अब तो इलेक्शन का दोनों फेज का समाप्ति हो चुका है। अब एग्जिट पोल भी आने लगा है, तो अब हम लोग का भी एक एग्जिट पोल है जो कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक हम लोग का एग्जिट पोल है, एक दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल। तो सबसे पहले हम अपने एग्जिट पोल की बात करते हैं। तो एनडीए को 100 से 110 सीटें मिल रही है और महागठबंधन को 130 से 150 सीटें मिल रही है। और जहां यह बात किया जाए एक्स फैक्टर जो जन स्वराज है, जो कि 5 से 10 सीटों की यहाँ पे मिलने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार बनने की महागठबंधन का सरकार यहाँ पे आ रही है हमारे एग्जिट पोल के अनुसार। और वहीं पे अगला बात किया जाए भास्कर दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट है, वहां पे एनडीए को 145 से 166 सीटें आ रही हैं और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें आ रही है और जन स्वराज के 2 से 5 सीटें आ रही है। तो भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे एनडीए की सरकार बन रही है और हमारे रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे महागठबंधन सरकार बन रही है। तो इस वीडियो में हम लोग सीतामढ़ी विधानसभा की बात करेंगे, जो कि सीतामढ़ी विधानसभा डिस्ट्रिक्ट में जितने विधानसभा आते हैं, 8 विधानसभा टोटल आते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी विधानसभा से कौन से प्रत्याशी यहाँ पे जीत रहे हैं। उसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे सीतामढ़ी से एक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, वो आगे आपका बताएंगे। चलिए हम लोग शुरू शुरू करते हैं। सीतामढ़ी विधानसभा में जो टोटल 8 सीतामढ़ी जिला में टोटल 8 विधानसभा है। उसके बाद एक हमारे जो वहीं बगल का शिवहर लोकसभा है, जो विधानसभा है शिवहर विधानसभा, उनका भी बात करेंगे। टोटल हम लोग इसमें 9 विधानसभा का बात करेंगे। आप जो बात कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल आया उसके बारे में बात की है, तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो एनडीए की जो आप बताए हैं 100-110 लगभग इतना आने की चांस है। महागठबंधन को 130-150 आने की संभावना है, जो हम लोग अनुमान लगाए हैं। इनका इसका जो हम लोग जो अनुमान लगाए उसका रीजन भी है क्या है कि इस बार महागठबंधन के लिए जो माई समीकरण है वो बहुत इस बार मजबूत इम्पैक्ट था, जो करीब करीब लगभग 30% होता है। और कुशवाहा का उसके बाद जहां जहां कुशवाहा कैंडिडेट था वहां उनका भी वोट एक तरह से आप समझिए कि बिहार में 30 से 40% वोट जो है महागठबंधन को कुशवाहा समाज को मिला है। अच्छा, मुकेश सहनी जो इनके साथ आ गया है महागठबंधन के साथ, तो उनका करीब अब 60% वोट ऐड कर दीजिए इधर। उनके बाद आईपी गुप्ता को जो 3 सीट दी हैं, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि 2 सीट वो कंफर्म सहरसा से जीतने जा रहे हैं। जो ताती समाज का है उनका एक मुश्त वोट जो बोलिएगा कि 80% लगभग वोट, 80% वोट वो महागठबंधन को मिला है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि महागठबंधन को एज मिला है। लेकिन इधर थोड़ा बात कर हम लोग कर लेते हैं सीतामढ़ी शिवहर में, तो उनको एज थोड़ा कम मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे बात कर लेते हैं परिहार में जो महागठबंधन के प्रत्याशी होने वाली थी रितु जायसवाल, जो बागी हो गए, तो उनके वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे चलिए हम अब सीतामढ़ी जिला पे ही आ जाते हैं कि जो परिहार से हम शुरू करते हैं। तो आरजेडी की जो टिकट पाने की जो सबसे प्रबल दावेदार थी वो थी रितु जायसवाल। लेकिन रितु जायसवाल को टिकट नहीं देकर अस्मिता पूर्वे, जो रामचंद्र पूर्वे की जो बहू है, उनको टिकट दिया गया, जो सुनील समाज से आते हैं। ठीक है, तो बात हो गया कि अब वहां जितने की उससे उससे पहले जो गायत्री देवी है 10 साल से लगातार वहां पे विधायक है। ठीक है, तो वहां पे जो जो फाइट है, सो हम बोल सकते हैं कि इस बार बीजेपी को थोड़ा एज मिलेगा गायत्री देवी को। ठीक है, ताकि वो विधायक मतलब एंटी अगर रितु जायसवाल को दे दिया जाता अगर आरजेडी टिकट, तो कहीं किंतु परंतु नहीं था, महागठबंधन को इजी वे में वहां से उनका निकल जाता है। तो लेकिन यहाँ नहीं देने पे के बाद सुरसन से बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी जीत रही है, यही? परिहार से एनडीए को एज सॉरी, यहाँ पे मिल गई है। परिहार से यहाँ पे एनडीए की एज भी प्रत्याशी थोड़ा जीत सा रही मिल है। गई है ठीक है, तो एनडीए का। परिहार से एक एग्जिट पोल आ गया पहला एग्जिट पोल, हाँ, जो कि वहां से एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो अगला अब अगला बात विधानसभा की कर बात लेते हैं। करिए। अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग सुकसंड विधानसभा की, जो उन्हीं के परिहार के बगल में है। तो सुकसंड में देखिए डायरेक्ट फाइट है आरजेडी वर्सेज जदयू का। तो जदयू का नरेंद्र राव जी को टिकट दिया गया है। और इधर बीजेपी का बात कर ले हम, सॉरी महागठबंधन का, तो वहाँ पे सैयद अब्बू दोजाना को टिकट दिया गया, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। और कहा है कि नरेंद्र राउत वहाँ पे एक लोकल का, वहाँ पे लोकल है, बाहरी का भी मुद्दा सुकसंड में भी ये हुआ है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं सुकसंड विधानसभा में भी बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को मतलब जदयू को जीतने के वहाँ पे चांस है। अगर अगर वहां से महागठबंधन जीतती है तो बहुत ही मतलब बहुत ही तगड़ा फाइट होगा, 1-2 हजार से ठीक है, तो जीत सुरसन सकते से हैं। यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहा है महागठबंधन के जो है आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो निकलते हुए नजर आ रही है। हाँ, ठीक 1-2 हजार से अगर जीत ठीक है। भी सकते हैं तो 1-2 हजार से ठीक है, जीतेंगे, तो मतलब अगला बहुत है। विधानसभा की बात आप करिए। बात करते हैं उसके बाद सीतामढ़ी विधानसभा में। तो यहाँ पे जो है सुनील कुमार पिंटू, जो बीजेपी से, जो पिछला बार वहाँ का सीतामढ़ी जिला के सांसद भी थे, तो उन्हीं को टिकट इस बार दिया गया है। सुनील कुमार पिंटू बीजेपी से, जो उसके बाद इधर सुनील कुमार कुशवाहा आरजेडी से, मतलब डायरेक्ट फाइट है यहाँ पे भी। जन समाज के जो प्रत्याशी थे वो बैठ गए थे। ठीक है, अपना नाम वापस ले लिए थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या है कि जो पिछले बार सुनील कुमार पिंटू जी थे, तो उनको मतलब एंटी इनकम्बेंसी सांसद होने के बाद क्या है कि उनका उतना काम दिखा नहीं सीतामढ़ी जिले में। तो थोड़ा समाजों में थोड़ा सा नाराजगी है। इधर थोड़ा एक निर्दलीय चंद्रशेखर प्रसाद खड़ा हो गए हैं, तो वो भी कुछ जो बनिया का वोट है वो काटने में संभव हमको दिख रहा है, 4 से 5 हजार वोट वो काट लेंगे। इस वजह से हम बोलते हैं कि सुनील कुमार कुशवाहा यहाँ से जीत रहा है।
तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आरजेडी को एज है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बाजपट्टी में, ठीक है। तो अभी का जो वर्तमान विधायक है मुकेश कुमार यादव जो आरजेडी से है, उसके बाद जो आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है, उनसे रामेश्वर कुमार महतो को टिकट दिया गया है। तो यहाँ पे हमको फाइट है जो बहुत ही तगड़ा देखने को मिल सकता है, तो कोई भी जीत सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब आरजेडी को ये हम थोड़ा इसमें एज देना चाहे कि इस बार मुसलमान और यादव जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटेक्ट है, और उनको इस बार मतलब 100 में से 85% वोट मानिए कि महागठबंधन को मिलने जा रहा है, मिला है। कुछ थोड़ा जो है कि लोकल है, थोड़ा काम अच्छा किए होंगे, तो इस वजह से बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं बेलसंड का यहाँ पे सुनीता सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। उसके बाद संजय कुमार गुप्ता आरजेडी से उनको टिकट दिया गया। यहाँ भी जदयू से प्रत्याशी है संजय कुमार गुप्ता जो आरजेडी उनको टिकट दिया है। तो यहाँ भी बहुत ही नेक फाइट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बथनाहा का। तो यहाँ पे अनिल कुमार जो बीजेपी से टिकट दिया गया है, उसके बाद नवीन कुमार से किनको निकलने की संभावना है यहाँ पे सुशांत से हम बोल सकते हैं, तो मतलब कि बहुत ही तगड़ा फाइट हमें देखने को मिलेगा। अभी जो बात कर रहे थे हम लोग बेलसन की, जो सुनीता सिंह चौहान जो है, यहाँ पे भी मतलब कि बहुत टाइट है, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं संजय कुमार गुप्ता को थोड़ा एज दिख रहा है हमें महागठबंधन को। यस यहाँ पे जो जदयू के कैंडिडेट सुनीता सिंह चौहान जो है, जो कि यहाँ पे एक जन स्वराज के प्रत्याशी अर्पणा सिंह, ये भी काफी इनका फॉरवर्ड का वोट जो है कि उनको काटने में थोड़ा सा संभावना है। यहाँ पे आरजेडी को निकलने की ज्यादा संभावना है, यहाँ से आरजेडी जीत रही है। अब बथनाहा से बात करते हैं अनिल कुमार जो यहाँ से वर्तमान में विधायक भी है, और उसके खिलाफ उसके बाद नवीन कुमार को टिकट दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस का। तो यहाँ पे हम देखने को मिला कि अनिल कुमार को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एज उनको हमें दिख रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अनिल कुमार जीतने की संभावना है। 40 बथनाहा विधानसभा से अनिल कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी। अब बात करते हैं रीगा विधानसभा की। तो बीजेपी से इस बार बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया, इससे पिछले बार विधायक उनका टिकट काट दिया गया है। इस बार सूरी समाज से जो आते हैं बैद्यनाथ प्रसाद, उनको टिकट गया है। उसके बाद अमित कुमार टुन्ना, ठीक है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी है, इनको टिकट दिया गया है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं बहुत ही कांटे की मुकाबला देखिए, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा बैद्यनाथ प्रसाद तो एज हमको थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैद्यनाथ प्रसाद किस पार्टी से है? बैद्यनाथ प्रसाद बीजेपी से, मतलब रीगा विधानसभा से भी बीजेपी का एज हमको दिख रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बाजपट्टी का रामेश्वर कुमार उसके बाद मुकेश कुमार यादव। हम बाजपट्टी का हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, रूनी सैदपुर हो ही गया। उसके बाद रूनी सैदपुर का नहीं हुआ, रूनी सैदपुर का पंकज कुमार एनडीए की तरफ से जदयू के प्रत्याशी बनाए गए, जदयू की तरफ से पंकज कुमार। उसके बाद चंदन कुमार को टिकट आरजेडी की तरफ से जो यादव समाज से आते हैं उनको टिकट, यहाँ भी डायरेक्ट फाइट है। तो यहाँ पे हम पंकज कुमार तो चंदन कुमार को एज हमको दिख रहा है, इनको जीतने का चांस है। यहाँ से जन स्वराज के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह है, तो यहाँ पे हमको आरजेडी का हमको यहाँ पे एज दिख रहा है, निकल रही है। अब बात कर लेते हैं हम